हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड वेलकम टू माय चैनल द ट्रूथ ऑफ फिजिक्स। मैंने मैग्नेटिज्म का जो क्लास 5 का वीडियो था उस पे एक करंट कैरिंग वायर के लिए उसके सराउंडिंग्स पे मैग्नेटिक फील्ड या फिर आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या डायरेक्शन होगा वो बहुत ही अच्छे से इलाबोरेटिवली डिस्कस किए थे। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। तो आज की इस वीडियो में मैं करंट कैरिंग वायर के लिए उसके सराउंडिंग्स पे कोई भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा वो देखेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे। तो जैसे कि मैंने मैग्नेटिज्म का जो लॉरेंस फोर्स वाला जो वीडियो है वो किया था, तो वहाँ पर मैंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हमने लॉरेंस फोर्स का जो एक्सप्रेशन है F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, इस एक्सप्रेशन को डिराइव किया था। तो आज भी ऐसे ही एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट हम करेंगे और उस एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्वेशंस है उस ऑब्जर्वेशंस से हम मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी का जो एक जनरलाइज फॉर्म निकलेगा इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उस एक्सप्रेशन को ही मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड का जो एक्सप्रेशन होगा उस एक्सप्रेशन को ही कहा जाता है हमारा बायोट-सावर्त लॉ। तो इस वीडियो में मैं बायोट-सावर्त लॉ का डेरिवेशन करूंगा। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक बहुत ही अटेंटिवली देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैंने मैग्नेटिज्म का जो क्लास 1 और क्लास 2 का वीडियो बनाया था वो है बंगाली लैंग्वेज पे। उसे अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। और अगर उसके जो बाद के जो वीडियोस है 3, 4, 5 वो जो वीडियोस है वो मैं हिंदी लैंग्वेज पे बनाया हूँ। तो उस वीडियोस को अगर आप बंगाली लैंग्वेज पे चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सपोज़ हमारे पास एक मशीन है, उस मशीन के द्वारा हम कोई भी चार्ज को किसी भी डायरेक्शन पे किसी भी वेलोसिटी के साथ थ्रो कर सकते हैं या फायर कर सकते हैं। तो उस गन के द्वारा, उस मशीन के द्वारा हम इस पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज को इस डायरेक्शन पे विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ हम थ्रो किए हैं। अब क्योंकि यहाँ पर एक चार्ज क्यू चार्ज मूव हो रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसके जो सराउंडिंग्स है वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इस फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो हमने मैग्नेटिज्म का जो क्लास 5 का वीडियो है वहाँ पर डिस्कस किया है। अब वो जो फील्ड है होगा मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज के लिए, वो फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम इसके ही सराउंडिंग्स पे और एक चार्ज पार्टिकल को मूव कराएंगे। ठीक है, और एक चार्ज पार्टिकल। तो फिर क्या होगा, अगर हम इसे मूव कराएंगे तो पहले से ही यहाँ पर इस चार्ज के मूवमेंट के लिए यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस फील्ड में अगर हम एक मूवेबल एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक चार्ज को मूव कराएंगे तो उस चार्ज के ऊपर यानी इस चार्ज के ऊपर ये फील्ड एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। और वो फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो यहाँ पर हम जो ये चार्ज पार्टिकल को, दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पर इसको जब मूव कराएंगे तो इसका हम चार्ज और वेलोसिटी ये सब जानते हैं। अब ये इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पहले का, उसके द्वारा इसके ऊपर जो फोर्स होगा लॉरेंस फोर्स, इसको भी हम एक मैकेनिज्म के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास एक मशीन है या फिर एक मैकेनिज्म है, उसके द्वारा हम इसका एक फोर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब उसका मतलब क्या हुआ, इस एक्सप्रेशन में लॉरेंस फोर्स के इस एक्सप्रेशन में हम F के वैल्यू को जानते हैं, Q के वैल्यू को जानते हैं, V के वैल्यू को जानते हैं। तो फिर ये अननोन जो B है इसे हम बहुत ही आसानी से इसका वैल्यू को डिटेक्ट कर सकेंगे। और इसका वैल्यू यानी ये जो पहला हमारा चार्ज था वो चार्ज के मूवमेंट के द्वारा इस चार्ज के मूवमेंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा था, वो जो फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड को हम आसानी से, बहुत ही आसानी से ऐसे डिटेक्ट कर सकेंगे। तो फिर ये एक्सपेरिमेंट किया गया। अब इससे कुछ
ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने आए। तो ऑब्जर्वेशंस क्या है? ऑब्जर्वेशन नंबर 1, हमने पाया कि ये जो B है, B का जो मैग्नीट्यूड है मॉड B, ये Q और V के साथ प्रोपोर्शनल हो रहा है। यानी जब हमारा ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज को, Q चार्ज को जब इंक्रीज करा जा रहा है, Q चार्ज के अमाउंट को, तब देखा जा रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द B इज इंक्रीजिंग। और जब V को भी इंक्रीज करा जा रहा है, इस चार्ज की जो वेलोसिटी है उसको, तब भी देखा जा रहा है कि B का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो रहा है। हमारा ऑब्जर्वेशन नंबर 2, देखा गया जब Q का जो चार्ज है वो अब पॉजिटिव है, वो अगर नेगेटिव हो जाए तो फिर B का जो डायरेक्शन था हमारा पहले, वो अब एकदम ऑपोजिट हो जा रहा है। या फिर V जो वेलोसिटी है, इसका डायरेक्शन अगर इस तरफ ना होकर एकदम ऑपोजिट हो जाए, यानी -v हो जाए, तब भी हमारा B का जो डायरेक्शन है वो एकदम ऑपोजिट हो जा रहा है। यानी B इज रिवर्स्ड विद द साइन ऑफ Q एंड V। हमारा ऑब्जर्वेशन नंबर 3, देखा गया कि ये जो हमारा सेकेंड चार्ज है, इसको अलग अलग जगह पे हम अलग अलग जगह पे थ्रो किए। ठीक है, तो देखा गया जब ये चार्ज पार्टिकल, सेकेंड चार्ज पार्टिकल, ये हमारा थ्रो हो रहा है इस डायरेक्शन पे, तब देखा गया कि ये जो लाइन है, पहले चार्ज का जो वेलोसिटी का लाइन है, उस लाइन पे जब ये क्रॉस कर रहा है, ये हमारा सेकेंड चार्ज, तब देखा जा रहा है कि ये लाइन पे, इस जगह पे जब इंटरसेक्ट कर रहा है, इस जगह पे हमारा मैग्नेटिक फोर्स F 0 हो रहा है। यानी इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन, हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो B है उसका वैल्यू भी 0 है। क्योंकि इस एक्सप्रेशन से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये तो 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो फिर ज़रूर ये 0 हो रहा है, इसलिए ही F 0 हो रहा है एट दिस लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो ये हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन नंबर 3। द फील्ड इज 0 along the direction of V। अब हमारा ऑब्जर्वेशन नंबर 4, ये ऑब्जर्वेशन नंबर 4 जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से समझना। ये जो डायरेक्शन है हमारा इस चार्ज का, जो वेलोसिटी है उसका जो डायरेक्शन है, उसके अगर हम परपेंडिकुलरली देखें तो देखा गया कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे हमारा ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B जो है वो हो रहा है B मैक्स। यानी इस डायरेक्शन पे हम मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B का हाईएस्ट जो वैल्यू है वो पा रहे हैं। और हमने इसका पहले, हम थर्ड जो ऑब्जर्वेशन था वहाँ पर देखे थे कि along द लाइन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B का जो वैल्यू है वो हो रहा है 0। यानी यहाँ इस लाइन बराबर हमारा हो रहा है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और along दिस लाइन हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो रहा है 0। और एक चीज़ देखा गया कि ये जो बीच का जो एरिया है, ये जो बीच का एरिया है इस एरिया पे अलग अलग जगह के लिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अलग अलग हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। और ये अलग अलग जो हो रहा है वो भी एक सिमेट्री के अनुसार ही हो रहा है। अब ये सिमेट्री क्या है? ये सिमेट्री है B इज चेंजिंग with proportional to sin theta, where theta is what? Theta is the angle this is theta। Suppose this is the point P, ये हमारा पॉइंट है P,
हम इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को डिटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये जो चार्ज है उस चार्ज से इस P का जो डिस्टेंस है, जो वेक्टर है, जो पोजीशन वेक्टर है, उस पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर और हमारा ये जो चार्ज पार्टिकल है इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है, इस दोनों वेक्टर का बीच का एंगल है हमारा थीटा। और B हमारा ये जो बीच का एरिया है यहाँ पर B हमारा हो रहा है प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी B हमारा साइन थीटा के अनुसार चेंज हो रहा है। ऑब्जर्वेशन नंबर 5, सपोज ये जो V है, इस चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, इसके डायरेक्शन के साथ परपेंडिकुलरली इस ऐसे हम अगर एक प्लेन को कंसीडर करें तो उस प्लेन के ऊपर, आप समझ सकते होंगे, इस प्लेन के ऊपर अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को सेंटर करके कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करें उस प्लेन में, उस परपेंडिकुलर प्लेन पे, तो वो जो सर्कल होगा उस सर्कल के जो पेरिफेरी है, उस पेरिफेरी के अलग अलग पॉइंट्स पे हमारा B का जो मैग्नीट्यूड हो रहा है वो सेम हो रहा है। B is same along the periphery of the circle drawn perpendicular to the direction of this velocity। और एक चीज़ देखा गया कि हम अगर उस प्लेन पे, उस परपेंडिकुलर प्लेन पे अलग अलग रेडियस के सर्कल्स ड्रॉ करें तो देखा गया कि सर्कल्स के रेडियस जितना बड़ा हो रहा है, यानी जितना रेडियस इंक्रीज हो रहा है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज हो रहा है इस अनुसार 1/r²। इस हिसाब से हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर R क्या है, यार R है हमारा वो जो सर्कल्स हमने ड्रॉ किया है इमेजिनरी, उस सर्कल्स का रेडियस, यानी सिंपली कह सकते हैं कि ये R है हमारा, जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B को डिटेक्ट करेंगे उस पॉइंट से इस चार्ज का डिस्टेंस। आप अगर थोड़ी देर समझने की कोशिश करेंगे इमेजिनेशन से, सो आप आसानी से ये समझ जाएंगे। ये डिस्टेंस है हमारा R। ये जो पांचों ऑब्जर्वेशंस हमने किए, ये पांचों ऑब्जर्वेशंस को कंबाइंड करके ये सारे को हम लिख सकते हैं B is proportional, the magnitude, obviously the magnitude is proportional QV sin theta by r²। अब यहाँ पर अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा देंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, सपोज K QV sin थीटा बाई r²। अब ये मैग्नेटिक कांस्टेंट K और हमारा जो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 1/4πε0 ऑफ कूलम्ब्स लॉ, और हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट है c इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तीनों के अंदर एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है। और ये ये रिलेशन आप जो नेक्स्ट चैप्टर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, उस चैप्टर पे मैं इस रिलेशन को दिखा दूंगा, और वहाँ से ये जो K है इसका वैल्यू आता है μ/4π दिस इंटू QV sin थीटा बाई r²। इस म्यू को हमारा कहा जाता है परमियाबिलिटी ऑफ द मीडियम। और अगर यहाँ पर जैसे हमने इस एक्सपेरिमेंट पे कंसीडर किया है, यहाँ पर हमारा फ्री स्पेस है या फिर एयर है, तो फिर एयर या फिर एम्प्टी स्पेस के लिए हमारा ये जो म्यू होता है ये μ0 कहा जाता है इसे। दिस इज ओनली फॉर फ्री स्पेस। और इसका एक वैल्यू है μ0 का वैल्यू, इसका वैल्यू होता है हमारा 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर दिस। अब हम देखेंगे, ये तो हुआ हमारा एक चार्ज के मूवमेंट के लिए या फिर एक मूविंग चार्ज के लिए उसके सराउंडिंग्स पे B का क्या मैग्नीट्यूड होता है, वो μ0/4π QV sin थीटा बाई r²।
अब हम एक करंट कैरिंग वायर के लिए इस फॉर्म को देखेंगे। यही होता है, कुछ थोड़ा चेंज होगा इस फॉर्म में। तो हमारे पास अगर एक करंट कैरिंग वायर होगा, उसके सराउंडिंग्स पे हमारे पास एक पॉइंट है P। इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B के जो मैग्नीट्यूड है उसको डिटेक्ट करना है। तो ये है हमारा चार्ज पार्टिकल के लिए, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल के लिए। और करंट कैरिंग वायर क्या है? करंट कैरिंग वायर में करंट जा रहा है, यानी चार्ज पार्टिकल्स ही मूव कर रहा है। तो फिर यहाँ पर ये जो B का एक्सप्रेशन है μ0/4π QV sin θ/r²। यहाँ पर हम एक स्मॉल चार्ज को कंसिडर करेंगे, यानी μ0/4π dQV sin θ/r²। और हमारा V क्या होता है? V = dl dt, where dl is the displacement, small displacement by the small charge dq। μ0/4π, तो फिर हमारा क्या होगा? V = हम जानते हैं V = dl वेक्टर बाई dt V। तो फिर ये जो dqv होगा हमारा, यहाँ पर कर रहा हूँ dqv, ये होगा हमारा dl/dt। तो dt जो है वो हम dq के नीचे ला रहे हैं और इंटू dl। तो ये जो dq/dt है, इट इज नथिंग बट I। तो फिर क्या हुआ हमारा? I dl। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, I dl। तो ये जो हमने देखा μ0/4π I dl sin θ/r², ये है हमारा एक स्मॉल करंट एलिमेंट या फिर एक स्मॉल चार्ज dq के लिए। तो फिर इसे हम नाम दे रहे हैं dB। अब थ्रू आउट दिस वायर, अगर हम टोटल वायर के लिए करना चाहते हैं तो फिर हमें यहाँ पर एक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो B होगा हमारा इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन है हमारा इस स्मॉल एलिमेंट के लिए, करंट एलिमेंट के लिए। और यहाँ पर जो साइन थीटा है वो है दिस एंगल, ठीक है? आप रिलेट करो सिर्फ, है। तो फिर हमारा B जब होगा थ्रू आउट दिस वायर, हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। μ0/4π ये कांस्टेंट है, निकल आएगा, इंटू इंटीग्रेशन I dl sin θ/r²। तो यही है हमारा बायोट-सावर्ट लॉ, dB = μ0/4π I dl sin θ/r²। और इसे अगर हम इंटीग्रेट कर दे थ्रू आउट दिस वायर, तो ये टोटल वायर के लिए इसके सराउंडिंग्स के कोई पॉइंट, सपोज P के लिए हम जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड निकल सकेंगे। वो क्या होगा हमारा? μ0/4π इंटीग्रेशन I dl sin θ/r²। अब इसके एक वेक्टर फॉर्म भी है, वो है हमारा, सपोज मैं इस एक्सप्रेशन को ले रहा हूँ, dB = μ0/4π I dl वेक्टर, dB = μ0/4π I dl क्रॉस r×r², where r is the position, the unit vector of this position vector। अब अगर कैप को हम उठा देंगे और वेक्टर के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा μ0/4π I dl क्रॉस r वेक्टर बाई r³ r= r वेक्टर बाई mod r, अथवा r= r वेक्टर बाई सिंपली r। तो ये हमारा नीचे हो जाएगा r³ और ऊपर में हमारा हो जाएगा dl क्रॉस r। तो यही है हमारा बायोट-सावर्ट लॉ के वेक्टर एक्सप्रेशन। इस वीडियो में हमने देखा है करंट कैरिंग वायर ऑफ आर्बिट्ररी शेप, उसके लिए उसके सराउंडिंग्स पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो आने वाले जो वीडियोस होगा वहाँ पर मैं एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए उसके सराउंडिंग्स पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर और एक सर्कुलर लूप के लिए, करंट कैरिंग लूप के लिए उसके सेंटर पे, उसके सराउंडिंग्स पे, उसके एक्सिस पे, या फिर एक डिस्क के लिए, एक सर्कुलर डिस्क के लिए उसके एक्सिस पे जो
मैग्नेटिक फील्ड बी होगा उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये सब जो प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व करेंगे। ये सब जो प्रॉब्लम्स होगा ये आपकी जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है लाइक जेई मेन, जेई एडवांस, WBJEE दिस, ये सब, या फिर नीट, ये सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और ये जो वीडियो है इसको आपके फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ये कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ पाए।